नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कोरोना संक्रमण होने पर सरकारी कर्मचारियों को मिल सकेगा क्वारंटाइन अवकाश। वंचित रहे शिक्षकों को कोरोना ड्यूटी में लगाएं। कोविड-19 में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगी उन्हीं को आना होगा मुख्यालय। शिथिलन प्राप्त कार्मिकों को छूट। जिन शिक्षकों की अब तक ड्यूटी नहीं लगी वो 15 को मुख्यालय पर उपस्थित होंगे। लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को राहत देने की मांग। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं मुख्य खबरों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का ताज़ा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वित्त विभाग ने जारी किए आदेश। कोरोना संक्रमण होने पर सरकारी कर्मचारियों को मिल सकेगा क्वारंटाइन अवकाश। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से महामारी घोषित कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने अपने कार्मिकों के लिए क्वारंटाइन लीव को लेकर आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग की नियम डिवीजन की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अगर सरकार ने कोविड-19 को संक्रामक बीमारियों में शामिल किया है, अब मेडिकल अथॉरिटी की सिफारिश पर सरकारी कार्मिक को क्वारंटाइन अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों में उल्लेखित कई संक्रामक बीमारियों के लिए कार्मिकों को क्वारंटाइन लीव स्वीकृत करने का प्रावधान है। अब उन संक्रामक बीमारियों में कोविड-19 को भी शामिल किया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है शिक्षा विभाग की। मुख्यालय पर उपस्थिति को लेकर शिक्षा निदेशालय की स्थिति स्पष्ट। कोविड-19 में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगी है उन्हीं को आना होगा मुख्यालय। शिथिलन प्राप्त कार्मिकों को छूट। कोरोना संक्रमण काल में मुख्यालय पर शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शिक्षा निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। शिथिलन प्राप्त श्रेणियों में सम्मिलित कार्मिकों के अतिरिक्त मुख्यालय से अन्यत्र निवासरत कार्मिकों के कोविड में ड्यूटी लगाए जाने पर 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक उक्त निर्देशों के संबंध में शिक्षा निदेशक ने कहा कि वर्तमान में लॉकडाउन के कारण विद्यालय व शिक्षण संस्थान बंद हैं। मुख्यालय से बाहर गए उक्त कार्मिकों को 15 मई को विद्यालय में उपस्थित होकर कार्य ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो टीचर्स ये सोच रहे थे कि 15 मई को हमें विद्यालय में जाकर सिग्नेचर करने हैं तो उनको ये विद्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने वाले कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होकर ड्यूटी करनी है। शिथिलन प्राप्त श्रेणियों के कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में मुख्यालय से बाहर कार्मिकों में से मुख्यालय पर केवल उन्हीं कार्मिकों को उपस्थित होने की आवश्यकता है जिनकी कोविड-19 में ड्यूटी लगाई जानी है। वर्तमान में मुख्यालय पर ही निवासरत कार्मिक जिनकी ड्यूटी कोविड-19 में अब तक नहीं लगी है मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। कोविड-19 संबंधित ड्यूटी लगाए जाने पर ड्यूटी पर उपस्थित होगा। इसमें लिखा है कि इस आदेश से 1.75 लाख ड्यूटी कर रहे और 1.63 लाख मुख्यालय पर उपस्थित रहे शिक्षकों की परेशानी बढ़ी है। सर्वप्रथम इन्हीं को फ्री कर घर भेजा जाना चाहिए। ये महेंद्र जी पांडे की राय है। महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के हैं। जिन शिक्षकों की अब तक ड्यूटी नहीं लगी वे 15 तक मुख्यालय पर उपस्थित होंगे। निदेशालय की ओर से मुख्यालय से अन्यत्र निवासरत कार्मिकों की शिथिलन प्राप्त श्रेणियों में सम्मिलित कार्मिकों के अलावा कोविड-19 में ड्यूटी लगाए जाने के लिए गाइडलाइन जारी की है। छूट दिए गए शिक्षक वर्ग के अलावा जिन शिक्षकों की अभी तक कोविड-19 में ड्यूटी नहीं लगाई गई है उन्हें अब 16 मई से मुख्यालय पर उपस्थित होकर कोविड-19 में विभिन्न कार्यों में ड्यूटी करनी होगी। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि शिक्षकों को 15 मई तक हर हाल में मुख्यालय पर पहुंचना होगा। मुख्यालय से बाहर गए उक्त कार्मिकों को 15 मई को विद्यालय में उपस्थित होकर कार्य ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप मुख्यालय पर उपस्थित हो जाएं, विद्यालय में आकर आपको कार्य ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। कोविड-19 संबंधित ड्यूटी में लगाए जाने वाले कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होकर ड्यूटी करनी है। जो शिक्षक मुख्यालय से बाहर है उन्हें लॉकडाउन के चलते आवागमन में परेशानी नहीं हो रही है, ऐसे शिक्षकों को ड्यूटी लगाई जानी है, वे अपने संबंधित सीबीओ को रिपोर्ट करेंगे। शिक्षकों को मुख्यालय छोड़कर नहीं जाने के निर्देश दिए। मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों को केवल उन्हीं को उपस्थित होना है जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ऐसे शिक्षक अभी तक कोविड-19 में ड्यूटी नहीं लगी है, वे मुख्यालय पर ही रह रहे हैं, वे मुख्यालय छोड़कर नहीं जाएँ और ड्यूटी लगाए जाने पर उपस्थित होंगे। लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को राहत देने की मांग की। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य शासन सचिव व शासन सचिव को ज्ञापन भेजकर लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को राहत देने की
मांग की है। प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तथा संभाग संयुक्त मंत्री सतीश शर्मा के अनुसार कोविड-19 में शिक्षक लंबे समय से चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, कंट्रोल रूम, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य व दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष अमरजीत सिंह राठौड़ के अनुसार सर्वे, आइसोलेशन वार्ड, राशन किट वितरण, चेक पोस्ट व मजदूर इत्यादि क्वारंटाइन किए वहाँ 24 घंटे भोजन, आवास इत्यादि व्यवस्थाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन खेद के साथ निवेदन है कि शिक्षक कर्मवीरों को कोरोना वॉरियर्स कर्मवीर की संज्ञा नहीं दी गई, उनकी सुरक्षा हेतु ध्यान नहीं दिया गया, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर, सुरक्षा किट भी उपलब्ध नहीं कराए गए। कोई व्यक्ति 2 माह में लगातार सेवाएं दे रहा है तो कोई सेवाएं देने में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, परंतु प्रशासन पीईओ, सीबीओ ड्यूटी रोटेशन से नहीं लगाकर भेदभाव कर रहा है। जिन्हें 2 माह तक सेवाएं दी है उनकी जगह दूसरे को लगाकर ग्रीष्मावकाश में उनको मुख्यावास छोड़ने का लाभ दिया जाए। जिनको सेवाओं हेतु लगाए उनको पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मा अवकाश। शिक्षक संघ रेस्टा ने कोरोना महामारी में लगे कार्मिक जो 23 मार्च से लगातार कोरोना संक्रमण के बचाव कार्यों में ड्यूटी दे रहे हैं उन्हें 17 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश देने की मांग की है। ये मांग शिक्षक संघ रेस्टा ने उठाई है, जिसके लिए विभाग की ओर राज्य स्तरीय एक आदेश जारी किया जाए। इन्हें अपने गृह जिले में जाने के लिए सार्वजनिक वाहनों की व्यवस्था कर राज्य सरकार की ओर से करवाई जाए, जिनका किराया कार्मिक की ओर से दिया जाएगा। दूसरी ओर अभी तक जिन शिक्षकों एवं मुख्यालय से बाहर गए शिक्षकों को मुख्यालय पर बुलाया जाए एवं इनकी ड्यूटी लगाई जाए तथा शिक्षकों या कार्मिकों की कमी के कारण राज्य के किसी क्षेत्र में किसी शिक्षक जो 23 मार्च से ड्यूटी कर रहा है उसकी ड्यूटी लगाई जाती है तो रोटेशन से लगाई जाए एवं उन्हें उपार्जित अवकाश यानी पीएल का लाभ भी दिए जाने की मांग की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।